हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके YouTube चैनल कितना सीखा पर। तो आज हम मोशन चैप्टर का पार्ट 3 आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी, आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी को कंसीडर करने से पहले हम स्पीड को देख लेते हैं। स्पीड क्या बताए थे हम पिछले लेक्चर में? एन ऑब्जेक्ट कवर्ड डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। अब हम क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी। तो जब स्पीड के साथ हम क्या कर लें, डायरेक्शन ले लें, तो उसी को क्या करते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। इट मीन्स, आइए इसके डिफिनेशन लिखते हैं। एन ऑब्जेक्ट covers displacement. An object covers displacement in per unit time is known as velocity. An object covers displacement in per unit time is known as velocity. कहने का मतलब, कोई भी वस्तु जब पर यूनिट टाइम में, जब वो टाइम कितना हो, यूनिट हो, एक सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट तय करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। जैसे में, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए, टाइम, ये जो टाइम है इसकी वैल्यू क्या ले लें? यूनिट ले लें। तो टी बराबर क्या ले लें? मान लीजिए 1 सेकेंड हम ले लें। क्या ले लें? 1 सेकेंड। तो ये टी की जो वैल्यू जब 1 सेकेंड लेंगे, तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं हम। सुनो, तो डिस्प्लेसमेंट को आप यस से डिनोट कर लीजिए, और टी, तो v इज इक्वल टू एस, टाइम के बोलो 1 सेकेंड, हो गया ना? तो ओरिजिनल फार्मूला इसका क्या है? ये है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट और टी इज द टाइम। समझो ना? वेलोसिटी क्या है? एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और एज वेल एज डायरेक्शन भी है। समझो ना? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। अब इसके यूनिट देख लेते हैं। इट्स SI यूनिट, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, या और इसको इस तरह लिख सकते हैं। ये किस में है? इन MKS में। ये किस में है? MKS में। MKS को बताए थे हम। ये लेंथ किस में नापेंगे? मीटर में। और वेट किस में? केजी में। और टाइम किस में? सेकेंड में। तो इसी को MKS बोलते हैं। CGS में देखिए, इसकी CGS यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इन CGS क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड, या और सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किस में है? CGS में है। समझना? ये किस में है? CGS में। अब हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी के कितने टाइप्स हैं, कितने काइंड्स हैं। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के कितने काइंड्स हैं? 3 काइंड्स हैं। 3 कौन कौन? फर्स्ट कौन है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड कौन है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड थर्ड कौन है? एवरेज वेलोसिटी। तो आइए इसको भी लिखते हैं।
अब देखिए टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। फर्स्ट क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और थर्ड क्या है? एवरेज वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक दूसरा नाम है, इसको दूसरा भी कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको क्या बोल सकते हैं हम? कांस्टेंट वेलोसिटी। आज इसको क्या बोल सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म का दूसरा क्या नाम है? वेरिएबल वेलोसिटी। अब इसका क्या नाम है? एवरेज वेलोसिटी है, रहने दीजिए, इसका कोई खास नाम नहीं है। इन दोनों का ये भी हो सकता है, 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 समझ लो। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, इसकी डिफिनेशन राइट करेंगे। देखिए क्या है? एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, an object covers equal displacement in equal interval of time is known as uniform velocity या कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब ध्यान सुनिए, एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हम यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े थे उसी तरह यह भी है। यूनिफॉर्म स्पीड में जो पढ़े थे वही बात इसमें है, बस यहाँ पे क्या नया चीज़ आ गया है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पे इक्वल डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट। जब कोई भी वस्तु या कोई भी बॉडी जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे किस में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, आप एग्जांपल में ले भी सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई बॉडी है, वो यहाँ से स्टार्ट की, ओ पॉइंट से स्टार्ट की और यहाँ पे पहुँची। अब देखिए यहाँ पे कितना कवर कर? 40। और ये कितना समय लगा? यहाँ पे टाइम कितना लगे? मान लीजिए 9 AM। अगर 10 AM पर कितना फिर ट्रेवल कर दे? यहाँ पे 0 थे, 0 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना हो गया? 40 किलोमीटर। अब अगले 10 AM पे यहाँ पे देखिए 10 AM यहाँ पे होगा ना, तो कितना 40 हो गया। और फिर 11 AM पर कितना ट्रेवल कर दे? फिर 40 किलोमीटर ही क्या कर दे? ट्रेवल कर दे। और टाइम का भी इंटरवल क्या रहे? इक्वल रहे। तो उसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करेगी, यहाँ पे क्या करेगी? डिस्प्लेसमेंट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट करेगी। वहाँ पे डिस्टेंस था, यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस था, यहाँ पे क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे किस में? इक्वल इंटरवल टाइम में, तो उसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए सेकेंड क्या था? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये क्या है? देखिए एन ऑब्जेक्ट कवर्स
इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या ओ आर का क्या क्या लिख सकते हैं, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is known as non-uniform velocity. It means any object या an object covers equal displacement in unequal interval of time, या unequal displacement in equal interval of time is known as non-uniform velocity. समझना। अब लास्ट देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं, लास्ट देखिए, लास्ट क्या है, थर्ड क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, देखिए, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, the ratio of total displacement upon the ratio of total displacement upon total interval of time, a total time is known as एवरेज वेलोसिटी। समझो ना, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। इसका मतलब, जैसे में देखिए, एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह डिनोट करते हैं, भी यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, ये भी हो गया ना। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए डिस्टेंस, अगर आप इसको S1 मानते हैं और फिर S2 और फिर डॉट 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 कहाँ तक Sn, तो ये कितना बार गया और टाइम इसका कितना लगा, उसको आप T1 प्लस T2 डॉट 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 Tn कर लेते हैं, तो यही क्या हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी हो जाता है। वेयर S1 इज द displacement, S2 is also displacement, Sn also is displacement, कहने का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ। आप इसको यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं, S अपान में T, और T क्या है, टोटल टाइम टेकन है, और S क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, सुना, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, इसमें एक और फार्मूला हम बना सकते हैं। जब मान लें हम कि कोई बॉडी क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, और उसका इनिशियल स्पीड कितना है, u है, और फाइनल स्पीड कितना है, v है, तो तब उस समय क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। देखिए उस समय क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी कब, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है और उसका इनिशियल स्पीड u है और फाइनल स्पीड कितना है, v है, तो u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, तब उस समय के लिए फार्मूला। जब आपको डिस्प्लेसमेंट दे, टाइम दे, तब उस समय एवरेज वेलोसिटी ये निकलेगा, और जब आपको इनिशियल वेलोसिटी दे, अब भी यहाँ पे लिख लीजिएगा, वेयर u इज क्या है, इनिशियल, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी।
तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। कब, जब u क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, v क्या हो, फाइनल वेलोसिटी हो। समझो ना। अब देखिए हम इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। इट्स SI यूनिट वही होगा, इट्स SI यूनिट will be same as velocity। जो वेलोसिटी की यूनिट होगी वही एवरेज वेलोसिटी की भी यूनिट होगी। मान लीजिए MKS में, इन MKS में क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड या OR मीटर पर सेकेंड इस तरह। CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड, CGS में लिख लीजिए इन CGS में क्या हो जाए, सेंटीमीटर पर सेकेंड या इस तरह, इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। समझो ना। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी। अब हमने वेलोसिटी का काइंड्स पढ़ लिया, कौन कौन काइंड्स थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। ये वेलोसिटी खत्म, स्पीड भी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, स्पीड में क्या अंतर है और स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, अब उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे स्पीड लिख लीजिए, यहाँ पे स्पीड लिख लीजिए और यहाँ पे क्या लिख लीजिए, वेलोसिटी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हो गया ना। तो देखिए स्पीड क्या बताते हैं, स्पीड क्या बताते हैं, एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस होगा इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी में क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्प्लेसमेंट, एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। हो गया ना। अब दूसरा डिफरेंस देखिए, दूसरा डिफरेंस क्या होगा, ये इट टेल्स, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इट टेल्स दैट an object how fast does it move कर लीजिएगा। देखिए ये क्या बताता है, एन ऑब्जेक्ट या स्पीड क्या बताता है, इट टेल्स दैट एन ऑब्जेक्ट हाउ फास्ट डज इट मूव। इसका मतलब यह स्पीड क्या बताता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी बॉडी वो कितनी तेज मूव कर रही है, कि कितनी तेज, हाउ फास्ट, वो कितनी तेज मूव कर रही है, उसी को क्या करता है, बताता है। और वेलोसिटी क्या करता है, वेलोसिटी देखिए, इट टेल्स दैट हाउ फास्ट does it moves
मूव एंड इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन मूव। इसका मतलब समझिएगा, इट टेल्स डेट हाउ फास्ट डज इट मूव, ये तो सही है, क्लियर है। एंड इन विच डायरेक्शन, ये क्या कहता है कि वो बॉडी किस दिशा में मूव कर रही है, उस दिशा का भी बोध कर देता है कि यह ईस्ट की तरफ जा रही है, या नॉर्थ की तरफ जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ, ये दिशा को इंडिकेट कर देता है, ये बता देता है कि इस डायरेक्शन में जा रही है। इसमें नहीं बताता है, ये बस बताता है कितना तेज मूव कर रही है। कहने का मतलब ये केवल मैग्नीट्यूड बताता है, और ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज, क्या बताता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। देखिए स्पीड क्या बताता है, केवल मैग्नीट्यूड बताता है, और ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। इसलिए स्पीड को हम क्या बोलते हैं, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये केवल मैग्नीट्यूड बताता है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी। अब ये देखिए, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि यह मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेवर जीरो। ये बात समझिएगा, ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और इसकी वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती। समझो ना, ये स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है और कभी जीरो नहीं मिलेगा, इट कैन नॉट बी जीरो। समझो ना। अब ये देखिए, इट मे बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड निगेटिव भी हो सकता है। समझो ना। देखिए ये वेलोसिटी क्या है, ये जीरो भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब आप ये कहेंगे कि मैं निगेटिव मानने के लिए तैयार हूँ, ये पॉजिटिव मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जीरो मानने के लिए नहीं तैयार हूँ, तो मैं इसका भी एग्जांपल देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है। देखिए यहाँ से ए पॉइंट से वो क्या करी, चलना स्टार्ट कर दी, आप फिर कहाँ पे पहुँच गई, फिर पुनः ए पॉइंट पर ही पहुँच गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए तो, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहाँ से चली है वहीं पर फिर पहुँच गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आप वेलोसिटी का फार्मूला क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी का फार्मूला पढ़े हैं ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, s अपॉन में t, वेयर s इज द डिस्प्लेसमेंट और t इज द टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो जीरो बटा समथिंग कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है, लेकिन ये स्पीड नेवर जीरो, स्पीड कभी जीरो हो ही नहीं सकती है। समझ में ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।